कुर्सी के लिए पहलगाम में हुआ अटैक, पाकिस्तान ने बताया मास्टरमाइंड कौन। पहलगाम हमले के बाद मोदी के एक्शन से पाकिस्तान में मची खलबली। पहलगाम में हुए हमले पर बोले ऋषि सुनक, हमारा दिल टूट गया है, हम अपने दोस्त के साथ, भारत को मिला अमेरिका का फुल सपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद सीमा हैदर के पति गुलाम ने भेजा वीडियो। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार आदिल राजा ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का हाथ है। उन्होंने कहा कि यह हमला जानबूझकर कराया गया ताकि सेना और सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाया जा सके। आदिल राजा ने यह जानकारी पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से दी है। उनका कहना है कि यह हमला जनरल मुनीर के इशारों पर हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मैं यह बात लिख रहा हूं तो कुछ लोग मुझे भारत का एजेंट कहेंगे, लेकिन जो सच है वो बताना जरूरी है। कई सीनियर अधिकारियों ने उन्हें ऑफ रिकॉर्ड यह बात बताई है। आदिल के मुताबिक मुनीर ने पहले विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों को बुलाया और भड़काऊ भाषण दिए। इसके बाद उन्होंने इस हमले को अंजाम दिलवाया। आदिल ने यह भी कहा कि अगर जनरल मुनीर को जल्द नहीं हटाया गया तो इसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आदिल राजा के इस बयान को इमरान खान की पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की हालत तभी सुधरेगी जब असीम मुनीर को हटाया जाएगा और इमरान खान को दोबारा सत्ता में लाया जाएगा। आदिल राजा पेशावर के रहने वाले हैं और 17 साल से पत्रकारिता में हैं। उन्होंने इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वह सैनिकों की सुन्नो नाम से एक ब्लॉग चलाते हैं और सोशल मीडिया पर उनके 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वे ह्यूमन राइट्स वॉच से भी जुड़े हुए हैं। आदिल को पाकिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले चुनिंदा पत्रकारों में गिना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदम से पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, जिनमें सिंधु जल समझौते पर रोक, वीजा रद्द करना, अटारी बॉर्डर बंद करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। अब इससे घबराकर पाकिस्तान ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पाकिस्तान के रक्षा ख्वाजा आसिफ ने बुधवार रात कहा कि सिंधु जल समझौते को रोकने और राजनयिक संबंधों में कटौती करने के भारत के कदम पर उचित जवाब के लिए शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व बृहस्पतिवार को बैठक करेंगे। आसिफ ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कदमों का उचित जवाब देने के लिए निर्णय लिए जाएंगे। इस बैठक में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और प्रमुख कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। ऐसी बैठकें ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर बुलाई जाती हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी होती है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। CCS ने फैसला किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा अतीत में पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए ऐसे सभी वीजा रद्द माने जाएंगे। इस हमले को लेकर दुनिया के कई बड़े नेताओं ने इसकी निंदा की है और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक्स पर दुख जताते हुए कहा कि उनका दिल टूट गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद को कभी जीतने नहीं देगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को जघन्य अपराध बताते हुए भारत को हर तरफ से सहयोग करने का दावा किया है। उन्होंने पीएम मोदी से बात भी की और कहा कि निर्दोष लोगों की मौत पर अमेरिका गहरा दुख प्रकट करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संवेदना संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं होता और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इस बर्बर हमले की निंदा की और भारत को समर्थन देने की बात कही। ईटी की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी दुख जताया और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। इस हमले के बाद पीएम मोदी ने अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़ दिया और भारत लौट आए हैं। यह साफ संकेत है कि सरकार अब सख्त कदम उठाने वाली है। देश उम्मीद कर रहा है कि अब आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। ये वक्त एकजुट होने और आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन कर बात की, इस हमले को घिनौना बताया और भारत को हर संभव समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला
बॉन्डी ने एक्स पर लिखा कि वे भारत के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अमेरिका इस कठिन समय में भारत के साथ है। सेनेटर चक सूमर ने कहा कि वह निर्दोष लोगों की मौत से बहुत दुखी हैं और घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। वहीं रिपब्लिकन सांसद ने भी हमले को भयानक बताया और पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। विदेश मामलों की समिति के सदस्य ग्रेगरी मीस्क ने कहा कि निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना एक जघन्य अपराध है और इसकी सख्त निंदा की जानी चाहिए। प्रतिनिधि ग्रेस मैंग और टॉम सुओजी ने भी आतंकवाद को दुनिया से खत्म करने की बात कही और पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं जताई। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इंडियन वाटर्स ट्रीटी को खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में पाकिस्तान में भी हालत कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब डगमगाती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान लगातार इससे डरा हुआ है और अब चुप बैठना भारत के लिए सही नहीं माना जाएगा। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़कर जाने का आदेश दिया गया है। इस फैसले के बाद अब एक बार फिर सीमा हैदर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीमा हैदर मई 2023 में पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई थी। पबजी गेम के जरिए उसकी दोस्ती ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से हुई थी। इसके बाद वह नेपाल के रास्ते भारत आ गई और अब सचिन के साथ रबुपुरा में रह रही हैं। सीमा अब सचिन के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं, लेकिन उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है और वह अवैध रूप से भारत में रह रही है। सरकार ने अब सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने को कहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत से निकाला जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि क्योंकि सीमा अवैध तरीके से भारत आई थी और भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई है, इसीलिए उस पर कार्रवाई संभव है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई साफ बयान नहीं दिया है। सीमा के पहले पति गुलाम हैदर का वीडियो भी सामने आया है। वह पाकिस्तान से वीडियो में कह रहा है कि सीमा को वापस भेजा जाए और उसके बच्चों को भी लौटाया जाए। गुलाम ने वकील एपी सिंह और सीमा को जमकर खरी खोटी सुनाई और गुस्से में चप्पल दिखाकर धमकी भी दी। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे माहौल में सीमा हैदर जैसे मामलों को लेकर सरकार अब कोई ढिलाई नहीं बरतेगी, ऐसा माना जा रहा है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि सीमा हैदर को भारत सरकार वापस पाकिस्तान भेजेगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।